हेलो हिंदी के विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पद परिचय के अंतर्गत क्रिया का पद परिचय। बच्चों बहुत बहुत स्वागत आपका लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। चलिए शुरू करते हैं पद परिचय। क्रिया का पद परिचय देखिए, अब अगर मुझे अपना परिचय देना है तो मैं कैसे दूंगी। मेरा नाम डॉक्टर अंजू अग्रवाल है, मैं राजस्थान में रहती हूँ, मैं एक अध्यापिका और हिंदी की लेखिका हूँ। मैं हिंदी शिक्षण का एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ। ठीक है, चलिए, भले ही बच्चे उसमें ज़्यादा सब्सक्राइब ना करते हों। जिस तरह से हम अपना परिचय देते हुए अपने बारे में बताते हैं, उसी प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द जिन्हें पद कहते हैं का भी अपना परिचय होता है। ठीक है ना, पद भी तो अपना परिचय देंगे। अब मैंने आपको पहले समझाया था ना बच्चों, पद किसे कहते हैं। कोई भी वाक्य ले लीजिए, उसमें जितने भी शब्द हैं ना वो सारे के सारे पद हैं। ये तो बहुत आसान है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए पद पहचानो, तो उस वाक्य के अंदर जितने भी शब्द हों, है भी, को भी, में भी, हाँ वो भी शब्द होता है, तो वो सारे के सारे शब्द होते हैं। तो किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। क्रिया का पद परिचय कैसे देंगे। देखिए, क्रिया का पद परिचय देते समय निम्नलिखित बातें हमें बतानी चाहिए। पहला हम बताएंगे क्रिया भेद। भाई उसमें कौन सी क्रिया है। ठीक है, हम क्रिया तो पहचान जाते हैं वाक्य में, लेकिन क्रिया का भेद भी तो बताना पड़ेगा। वो अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है। अरे ये क्या होता है मैम, अकर्मक सकर्मक क्या बोल रहे हो आप। चलिए समझते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती है। बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, डिटेल में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस क्रिया का कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, कर्म क्या होता है, जैसे देखिए राम सोया। अब इसमें सिर्फ राम है, सोया दो शब्द है ना। सोया हो गया क्रिया, राम हो गए कर्ता। अरे कर्म तो है ही नहीं इसमें। बच्चा हंसा, पक्षी उड़ा। ठीक है, दूसरा देखते हैं सकर्मक क्रिया। इसमें कर्म है, जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बहुत आसान है। उदाहरण देखिए, राम ने किताब पढ़ी, है ना। क्रिया के साथ क्या पढ़ी, क्या पढ़ी भाई, किताब पढ़ी। राम ने किताब पढ़ी, जहाँ क्या का उत्तर मिल गया, किसे का उत्तर मिल गया, किसको का उत्तर मिल गया, वो कर्म होता है। माँ ने खाना बनाया। ठीक है, तो इस तरह से हम कर्म को पहचान लेते हैं और जान जाते हैं कि ये क्रिया सकर्मक क्रिया है। इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया में कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से काम करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी यहाँ एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को काम करने के लिए प्रेरित करती है। भाई साहब, यहाँ तो दादागिरी हो रही है। देख लीजिए, दूसरे से काम करवाया जा रहा है। उदाहरण देखिए, मोहन नौकर से कपड़े धुलवाता है, राम ने मजदूर से घर बनवाया। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इनमें जो क्रिया होती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या देखते हैं पद परिचय देते समय, क्रिया का धातु, है ना। क्रिया का मूल रूप। अब धातु क्या होती है, क्रिया का मूल रूप जिससे अलग अलग क्रियाएं बनती हैं उसे धातु कहते हैं। ठीक है, धातु में काल, लिंग, वचन, पुरुष नहीं होते। हाँ ना, इस तरह से समझ लीजिए। मूल, जैसे घर में आटा होता है ना मूल रूप में, उससे आप ब्रेड और जाने जाने क्या क्या, रोटी, पराठा, पूड़ी, सब कुछ बना लेते हैं ना। उसी तरह से धातु में क्रिया का एक मूल रूप होता है, लेकिन उससे बहुत सारी क्रियाएं बन जाती हैं। ठीक है, लेकिन धातु जो होती है उसमें कोई भी काल, लिंग, वचन, पुरुष नहीं होता। जैसे धातु क्या हुई, जा। अरे जा, है ना, वही वाला जा। तो धातु से बनी हुई क्रियाएं क्या हैं, गया, जाती, जाएगा, जाना, ये सारी क्या बन गई, क्रियाएं, जो किस धातु से बनी, जा से। ठीक है, दूसरी धातु है खा, खा, उससे बना खाया, खाती, खाएगा। इस तरीके से अलग अलग क्रियाएं धातु से बनती हैं। ठीक है बच्चों, जी। आगे क्या देखते हैं, थर्ड नंबर पे देखिए, उसमें काल देखते हैं। कौन सा काल है, वर्तमान है, भविष्य है, भूतकाल है। ठीक है, उसी तरह से लिंग देखते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग जो भी होता है। फिर वचन देखते हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। वाच्य देखते हैं, है ना। वाच्य मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है बच्चों, शॉर्ट में भी और डिटेल में भी। आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। वाच्य बताता है कि वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है। ठीक है, इसी तरह से पुरुष देखते हैं हम। पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। पुरुष याद रखने की ट्रिक बताऊं बच्चों, उत्तम पुरुष हमेशा हम होते हैं, इसलिए मैं, हम, इसको हम
उत्तम पुरुष कहते हैं। और अन्य किसी और की बात हो रही है भाई, वो अन्य है तो अन्य पुरुष उसे कहते हैं। ठीक, मध्यम जिससे हम बात करते हैं वो मध्यम होता है। 8वें नंबर पे देखते हैं क्रिया का कर्ता। हम बताते हैं कि वाक्य में क्रिया का कर्ता कौन है। चलिए अब उदाहरणों के माध्यम से समझना है हमें। वह बाजार गया। ठीक है, अब हमें इस वाक्य में देना है क्रिया का पद परिचय। सबसे पहले हमने क्या पहचानेंगे कि इसके अंदर क्रिया क्या है। क्रिया है गया, है ना, कोई भी कार्य करना क्रिया होता है। तो अब इसका पदभेद क्या है। अब देखिए, वह सकर्मक क्रिया है। कैसे, वह गया, कहाँ गया, बाजार गया, है ना, तो बाजार भी तो है कर्म के रूप में, इसलिए यहाँ पर क्रिया हो गई सकर्मक क्रिया। क्रिया का रूप क्या है, जाना। क्रिया का रूप क्या है, जाना। जाना से बना है, जिसका धातु है जा। जा से बनता है जाना और उससे बनाया हमने गया। ठीक है, पास्ट टेंस में बना दिया। तो काल क्या हो गया, भूतकाल, यानी बात हो गई, वो तो बाजार गया, चला गया भाई, का बात हो चुकी, काम हो चुका है ना। और इसमें लिंग क्या है, पुल्लिंग, क्योंकि वह बाजार गया, गई नहीं। अगर गई होता तो क्या हो जाता, स्त्रीलिंग हो जाता। वचन एक वचन है ना, वह एक ही तो है। चलिए वाच्य, इसमें कर्तवाच्य है, क्योंकि गया क्रिया जो है किसके अनुसार लग रही है, कर्ता के अनुसार, जो कि है वह। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कर्तवाच्य है। अब पुरुष क्या है, इसमें अन्य पुरुष, अन्य की बात कर रहे हैं ना हम, किसी और की, वह, अरे वही, वो चला गया। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ अन्य पुरुष हो गया। और क्रिया का कर्ता है वह। समझ में आया बच्चों, कैसे हम पद परिचय देते हैं। छोटा सा वाक्य है, उसमें क्या क्या चीज़ें, बस वही तो बतानी है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी। ठीक है, अब इसमें क्रिया का पद परिचय करते हैं। सबसे पहले पद देखते हैं। पद है दी। दी एक शब्द भी है और पद भी है। कैसे, शब्द तो ये है ही, लेकिन वाक्य के अंदर है, इसलिए सिर्फ ये पद है। अब इसका पदभेद करते हैं तो हम देखेंगे कि ये कौन सी क्रिया है। देखिए, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक, अब कर्म आ गया ना, पुस्तक दी, क्या दिया, पुस्तक दी, तो फिर ये सकर्मक क्रिया है और साथ ही ये द्विकर्मक भी है। भाई इसमें तो दो कर्म आ गए। लो, अब द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अब समझते हैं बच्चों। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं ना, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्वि मतलब दो और कर्म मतलब कर्म, है ना, तो द्विकर्मक। तो जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी क्या हुआ, देखो, एक प्रधान या मुख्य कर्म हुआ और एक द्वितीय या गौण कर्म हुआ। एक और उदाहरण देखो, राम ने सीता को पुस्तक दी। अब इसमें क्रिया क्या है, दी। ठीक है, अब इसमें कर्म क्या है, दो कर्म है इसमें, क्या, पुस्तक, एक तो पुस्तक हो गई और एक किसको दी, सीता को, तो दो कर्म हो गए। प्रधान कर्म क्या हो गया, पुस्तक, जो कि दी है एक क्रिया। क्रिया के साथ पुस्तक का मैच देखिए और इस तरह से हम बताएंगे कि ये प्रधान कर्म है। किसे दी, वो हो गया सीता को, वो एक गौण कर्म हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो दी है वो द्विकर्मक क्रिया है। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए क्रिया का रूप इसमें देख लेते हैं, देना। ठीक है, इसी वाक्य की बात हो रही है। राम ने सीता को पुस्तक दी, तो इसमें क्या हो रहा है, क्रिया का रूप देना है। धातु दे, है ना। काल कौन सा है, भूतकाल, पुस्तक दी, है ना, काम हो चुका। लिंग क्या है, पुल्लिंग। ठीक है, सीता को पुस्तक दी, राम ने दी ना, तो राम पुल्लिंग के अनुसार दी हो गया। वचन एक वचन है, वाच्य कर्तवाच्य है, पुरुष अन्य पुरुष है, किसी और की बात कर रहे हैं ना हम लोग, अपनी बात तो कर नहीं रहे। और क्रिया का कर्ता क्या है, अध्यापक। ठीक है, ये अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी, है ना, इसके अनुसार मैं आपको समझा रही हूँ बच्चों, है ना। दी, फिर से समझ लीजिए एक बार, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी, तो क्रिया का रूप देना, धातु दे, काल हो गया भूतकाल क्योंकि पुस्तक दे दी, वचन हो गया एक वचन क्योंकि अध्यापक भी एक है, और कर्तवाच्य अध्यापक ने दी, अध्यापक के अनुसार दी यानी कि क्रिया लगाई गई है। ठीक है, पुरुष अन्य पुरुष है, अध्यापक के बारे में बात हो रही है, इसलिए वो कोई किन्हीं अध्यापक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो अन्य पुरुष हो गया, और क्रिया का कर्ता अध्यापक है। दूसरे वाक्य में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं भाई, इसमें सब चीज़ें उसी प्रकार से चेंज हो जाएंगी। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, बालिका से निबंध लिखा जाता है। अब देखिए इसमें वाक्य का पैटर्न थोड़ा अलग है, इसमें क्या है, लिखा जाता है। ठीक है,
तो क्रिया का पद परिचय अब इसमें कैसे देना, देखिए इसमें पूरा पद है, लिखा जाता है, ठीक है। इसमें जो क्रिया है ना, ये संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसमें एक ही शब्द से नहीं बनती क्रिया, लिखा जाता है। पद भेद क्या है, इसमें सकर्मक क्रिया है, क्योंकि बालिका क्या लिख रही है, निबंध। इसका मतलब इस वाक्य में कर्म भी है, तो इसलिए सकर्मक क्रिया हो गई। क्रिया का रूप क्या है, लिख। धातु भी इसकी लिख है और क्रिया का रूप भी लिख है। इसका काल क्या है, वर्तमान काल, क्योंकि निबंध लिखा जाता है, यानी कि वो भाई लिख रही है। लिंग क्या है, पुल्लिंग। बच्चों पुल्लिंग है, क्योंकि इसकी बात हो रही है निबंध की। क्या लिखा जाता है, निबंध। यहाँ बालिका के साथ नहीं है लिखा जाता का संबंध, यहाँ निबंध के साथ क्रिया का मैच है। देखिएगा, निबंध लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए निबंध क्या है, पुल्लिंग होगा। बालिका से मत समझ लीजिएगा बालिका स्त्रीलिंग है, बालिका के साथ ये क्रिया का संबंध यहाँ नहीं है, क्योंकि ये वाच्य कर्म वाच्य है। कर्म के अनुसार ये वाक्य बना हुआ है, लिखा जाता है। जब इस तरह के वाक्य होते हैं ना, तो वो कर्म वाच्य के अंतर्गत ही आते हैं। फिर वचन देखिए, इसमें वचन है एक वचन, निबंध एक ही तो है, और वो लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरह से देखते रहिए भाई, पढ़ते रहिए व्याकरण, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लग रहा है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।